इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाऊ जी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुमचंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़। जान रहा हूं और जी रहा हूं। सन 87 से जब पहला शिविर लगाया था गुरुदेव ने, उसमें डॉक्टर सुशील कुमार जी मैनपुरी दाऊद में आए थे। उस समय हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे। 28 विद्वान थे। उन 28 विद्वानों में पूरे संघ ने सिर्फ एक विद्वान का ही प्रवचन स्वीकार किया था और कहा ये विद्वान अपने संघ में बुलाने जैसे हैं और इनसे पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। पूरे संघ ने, जो शैली थी, जो सरलता थी, जो विद्वान की विनम्रता, जो विद्वान में विनम्रता होना चाहिए, वो सारी के सारे गुण डॉक्टर सुशील जी में परिलक्षित हो रहे थे। और गुरुदेव ने कहा अब जब कभी कोई विद्वान की आवश्यकता पड़ेगी, सबसे पहले अपन डॉक्टर सुशील जी को ही बुलवाएंगे। और तब से हमने आज तक विद्वानों में देखा जाए एक ही विद्वान को बुलाया, डॉक्टर सुशील कुमार जी, क्योंकि इनके पास सिर्फ बातों की वात्साएं नहीं है, इनके पास कथनी और करनी एक सी है। इनके पास उच्चारण भी है और साथ में आचरण भी है। इन्होंने जो कहा है उसको पहले जिया है। सोचो, जिसके घर में जो खुद डॉक्टर हो, बेटा डॉक्टर, बहू डॉक्टर, अच्छा हरा भरा परिवार, कहीं कोई कमी, दोनों बेटे, दोनों पोता पोती, एक IIT की तैयारी कर रही, एक बेटा पोता और अच्छी तैयारी कर रहा है। संपूर्ण सुख सुविधा होने के बाद उस वैभव को छोड़ करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना ये बच्चों का खेल नहीं है। अन्यथा हमने बहुत से विद्वानों को देखा तो है, बातों की वात्साएं बहुत देखने को मिले, पर आचरण के आचार देखने को बहुत कम मिलते हैं। हम ऐसे ऐसे विद्वानों को जानते हैं जो रात में सब कुछ खाते पीते हैं और धर्म के उपदेश ऊंची ऊंची भाषाओं में देते हैं। नहीं, उनको मैं दिल से उनको बहुत चाहता था, मानता था। और उनसे जब वो परिषद पर्व में मेरे पास गिरिडीह में आए थे, तब हमने कहा था अब डॉक्टर सुशील जी तो हैं, विद्वान तो हैं, पर मैं आपको अपना धर्म पिता स्वीकार करता हूं। और निश्चित उनका गाइडेंस, उनकी बातें हमारी क्रियाचर्या में बहुत विशुद्धि में कारण बनी। और वो यही कारण है कि हमने उनको पसंद किया, उन्होंने हमारे तप त्याग को पसंद किया। और आज महाव्रतों की दीक्षा के लिए वो बहुत हिम्मत, जो सोचो जो विद्वान 3-4 बार खाते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है, जिस संत के दर्शन करने जहां जाते उनसे एक नियम लेके आते हैं। 3 साल पहले मेरे पास बोले गुरुदेव कोई एक नियम दे दो। हमने अब तुम 2 दिन में 2 बार ही भोजन करना, सहर्ष स्वीकार कर लिया। समिश्कर मेरे पास आए थे, गुरुदेव 1 साल पूरा हो गया है, अब 2 बार का नियम कठिन पड़ता, तो अब इसको 2 से 3 कर देना। मन में सोच रहे थे और मैं अपने 557 दिन की उस कठिन साधना में था। मेरी पारणा के बाद हम गुरुदेव मुझे आपसे 2 मिलना है। हमने कहा ठीक है 2 बजे आना। साधना जी, डॉक्टर साहब दोनों आए। आज कमरे में आते ही हमने एक पर्चे पे लिख दिया, अब आज से वो उन्होंने अपनी बात बोल नहीं पाए कि हमने पहले पर्चा अपना पढ़ा। हमने कहा अब आज से 1 बार भोजन करना, 2 बार समय करना, 2 बार प्रतिक्रमण करना। उन्होंने 3 बार देखा, यार मैं तो 3 बार के लिए आया था, तो 2 बार में एक बार ही कर रहे।
1 मिनट तक आंख बंद करके सोचा। हमने सिर पर दोनों हाथ रखे, हमने कहा कर लो दृढ़ संकल्प, देवता चरण पखारेंगे। और उन्होंने सोचो वो दिन है कि आज का दिन, उस दिन से जो संकल्प लिया उस दिन के बाद से आज तक इन्होंने 2 बार नहीं खाया। इसको कहते हैं स्वाध्याय का फल, इसको कहते हैं विद्वत्ता की विनम्रता। और वाकई में उनकी क्रिया, उनकी सहचर्या आदमी को अपना बनाती है। मंद जन को, जिस व्यक्ति ने लाखों लोगों को धर्म की सीढ़ियां चढ़ा दी, मंदिर पहुंचा दिया, उसका फल आज महाव्रतों की यात्रा में अग्रणी हो रहे हैं। जब मैं कलकत्ता से लौट रहा था, हमारे दीपचंद जी सन 87 मई जून में एक शिविर लगाया था बागीदौरा में। वहां पर 32 विद्वान आए थे और मैं इनके वो 2 श्लोकों से अति प्रभावित हुआ था। और मैंने सोचा था कि मैं इस श्लोक को अपना प्रवचन का मुख्य मंगलाचरण बनाऊंगा। इन्होंने वो श्लोक उस समय सन 87 में गाए थे, मई जून के महीने में, जिस समय उस शिविर में 3500 शिविरार्थी थे, 32 विद्वान थे। और जब इन्होंने वो श्लोक छंद को गाया, स्तुति विद्या के आचार्य समन्वय स्वामी की स्तुति विद्या की वो छंदों को गाया, अपना दिल तो सुन के ईडन गार्डन हो गया। और हमने सोचा कि अब जब भी, उस समय तो बहुत छोटे थे, 16-17 साल के थे, पंडित जी ने अपना शिविर अटेंड किया, सब कुछ किया, निकल गए। उसके बाद फिर हमको मिले 2007 में, 2002 में आचार्य समोह सागर जी महाराज साहब के साथ उनका बिहार करवा के कलकत्ता जा रहे थे, कलकत्ता से आ रहे थे। हमने कहा पंडित जी आप वही वाले हो ना? बोले कौन से जो हम कर रहे थे? बोले हाँ हाँ, हमने आप वही श्लोक मुझे फिर से सुनाओ। हमने कहा मुझे इसको लिख के दे देना। इन्हें लिख के तो दे दिया, अब पढ़ना ही नहीं आए। फिर धूलियान चतुर्मास में 2 महीने के लिए इनको पढ़ने के लिए हमने बुलाया था कि मुझे आप स्तुति विद्या पढ़ाओ ताकि हम इस श्लोक को, वो जो श्लोक इन्होंने पढ़ाए थे, यही आया ना ना नु ना 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 ममा 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 मामी ताता तीती ततोतिता ततोतिता तु तीतिता त्रोति त्रोति ततोतिता ततोताति ततोतोति ततताति ततोतता। मंगलाचरण पूरा हुआ। कैसा लगा? निवेदन कर रहा हूं। और वाकई में इस श्लोक का बहुत गहरा अर्थ है। एक छंद में समन्वय स्वामी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने जो 4 घातिया कर्मों का नाश करके आप अरिहंत पद को प्राप्त किया है, केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, वो केवल ज्ञान की उपलब्धि मुझे भी प्राप्त हो। और दूसरे छंद में उस दूसरे श्लोक का भाव है कि हे प्रभु महावीर, जो आपने अनेकांशात अहिंसा का संदेश दिया है, वो मेरे जीवन में अवतरित हो। दोनों छंद बहुत गहरे अर्थ है। तब से दीपचंद जी संघ से जुड़ गए। अभी जब सम्मिश्रीकर में था तो हमने कहा अब आप यहीं रहेंगे। 6 महीने तक वहां रहे, फिर एक दिन बिहार में आए। हमने कहा पंडित जी अब जीवन का उत्तरार्ध चल रहा है, अब आप तुम छोड़ो, सब जगह छोड़ो, अब तो आप मेरे पास में रहो और हम आपकी सेवा करेंगे। क्योंकि जिन वाणी के लाल हैं, दोनों लाल अब देश में करेंगे कमाल। पूरे भारत देश के विद्वानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक करारा चांटा है कि तुम सिर्फ बातों के बादशाह मत बनो, अब आचरण के आचार्य बनने का वक्त भी आ गया है। और निश्चित मैं दोनों मूर्धन्य विद्वानों से, जिनकी सरलता, जिनकी सहजता, जिनकी चर्या, जिनका वाणी, जिनका व्यवहार अनुकरणीय प्रशंसनीय है, मैं उनको, अब मैं तो तैयार हूं। पहले अब संघ से पूछ लूं, माता जी, महाराज साहब, उपाध्याय जी, इनको क्या मैं दीक्षा दे दूं क्या महाव्रतों की? बोलो ना, है छोड़ दूं, दे दूं कि नहीं दूं? महाराज साहब, अपर सागर जी महाराज साहब, दे दूं? सही में सेवा करना पड़ेगी। हाँ, परमल सागर जी महाराज साहब, छल्लक जी महाराज साहब, आपके साथी छूट रहे हैं
और आगे बढ़ रहे हैं। तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजीना होगा, मोह। माता जी खूब आशीर्वाद दिया अभी तक आपने दोनों हाथों से, अब जिंदगी भर आपको दोनों हाथों से खूब खूब मिलेगा। माता जी अम्मा दे दूं? सही में निश्चित संघ में सभी अब रोज स्वाध्याय चलता है, रोज अध्यापन कराते हैं, करवाते हैं, करते हैं और बड़े आनंद के साथ। इस संघ कम परिवार जैसा है, एक दूसरे के प्रति इतनी हमदर्दी, इतना आत्मीय प्रेम, किसी कुछ भी हो जाए तुरंत फटाफट वहां पहुंच जाते हैं। सब समझदार हैं, एक भी अनाड़ी नहीं है, एक भी बच्चा बुद्धि वाला नहीं है। सभी समझ अच्छे घर परिवार से निकल के आए हैं, हरा भरा परिवार। दोनों भाई, दोनों बड़ा भाई अप्रमथ सागर जी, छोटे भाई परिमल सागर जी महाराज साहब, घर की सबसे बड़ी बहू जो ज्ञानमती माता जी हैं, छोटी बहू ज्ञान प्रभा माता जी मतलब थी सरोज सबसे बड़ी बहू, और राजमती चारित्र प्रभा बन गई है। दोनों भाई दोनों, सोचो कितनी गहरी बात है, एक साथ इस मार्ग में आगे बढ़ गए। इस संघ में ऐसी ऐसी विभूतियां हैं, आप सुनो तो आपको बड़ा असर होगा। एक ऐसे घर में पैदा हुई, अग्रवाल धर्म में पैदा हुई, और जैन धर्म के सिद्धांतों को, व्रतों को पालन करते हुए वह बबीता जी पुण्य प्रभा माता जी बन गई। हमारे बीच में जागृति बहन, जो समाज में जहां पर में स्वाध्याय करना, करवाना, किसी भी करना, सब कुछ करना, उस संस्कारों को देने के बाद लगा कि नहीं, बहुत संस्कार, बहुत शिविर बहुत कर लिए हैं, अब तो खुद अपने शिविर को अटेंड करो। और दोनों दंपत्ति सोचो, सम्मेशिका मेरी पारणा के बाद मेरा बिहार करवाने के लिए आए थे 2 महीने के लिए, अब इनका बिहार हम करवा रहे हैं। आए थे हमारा बिहार करवाने के लिए और हम इनका बिहार। श्री अर्घ सागर जी महाराज साहब, धर्म प्रभा माता जी, प्रशांतमती माता जी, सोचो एक ऐसा दंपत्ति जिसकी मां बेटी साथ में है, और साथ में आहा स्वामी जी भी हैं, और क्या दमाद बोलते। सोचो उस भारत का इकलौता संगीतकार है, इकलौता गीतकार, जिसने अपने कंठ के माध्यम से, गीतों के माध्यम से बड़े बड़े आचार्यों के दिल में राज किया है। और वो एक ही है, छुल्लक श्री नेगम सागर जी महाराज, वर्णी श्री नेग। और वाकई उनके अभी एक नई किताब लिख रहे हैं, पूरा मूलाचार की गाथाओं को उन्होंने गीत के माध्यम, छंदों के माध्यम से उसमें जो उतारा है, अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय, ऐसा जो आज तक नहीं सोच पाए, वो इस योगी ने वो कार्य करके दिखाया है, नेगम सागर जी महाराज साहब। और आबाजू कन्नौज की एक ऐसी महिला, कोई भी संत कन्नौज में आ जाए बिना आहार किए जा ही नहीं सकते। नवोदा भक्ति में अग्रणी बचन प्रभा माता जी, व्रत प्रभा माता जी निश्चित, और पीछे तप प्रभा माता जी, एक ऐसी साध्वी, कुछ भी हो जाए, बहुत सारी घटना, बहुत सारे प्रसंग हैं, पर आज तक कभी अपने व्रतों संयम से तप प्रभा मत कभी समझौता नहीं किया। मरना स्वीकार करूंगी पर डॉक्टर के पास जाना स्वीकार नहीं करूंगी। और हमारे संघ की अम्मा जी, जैसा मुखड़ा वैसा मन है, एक भी मुख में दांत नहीं है, और जब अम्मा जी मुंह खोल के मुस्कुराती तो इतना ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे पिलपिल आम से गोई निकल गई हो। और उनकी मुस्कुराहट पूरे संघ की प्रसन्नता मुस्कुराहट बन जाती। वो भी अपनी धर्म, रोज सोचो, रोज
एक पेज नमोकार मंत्र अपने हाथों से डायरी पे लिखती हैं। इस उम्र में भी रोज नमोकार मंत्र 1 पेज 2 पेज 1 पेज रोज लिखती हैं। मत कहने का मतलब है एक भी साधु साध्वी अपने समय की बर्बादी किसी ऊहापोह में नहीं करते हैं। एक बार जोरदार संपूर्ण संघ के लिए। कोई छूटा तो नहीं यार, कोई छूटा तो नहीं। लेकिन मेरा अतिशय पुण्य है कि मुझे इतने समर्पित, समझदार और सामर्थ्यवान परिवार से ये सब शिष्य मंडली मिली है। अन्यथा लोग एक को तरह जाते 30-30 साल तक एक बच्चा नहीं हो पाता है। यहां तो भगवान छप्पर फाड़ के दे दिए हैं, छप्पर फाड़ को ऐसे ऐसे लाल दिए हैं जिन विद्वानों ने बड़े बड़े साधु संतों को, सारिका माताजियों को पढ़ाया है। अब दुनिया उनको पढ़ेगी, दुनिया उनको पढ़ेगी। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, संघ से पूछ लिया, जितना जो इंद्र परिवार बैठा है क्या इनको दीक्षा दे दूं? और तुम्हारे बाप का थोड़ी कुछ जा रहा है, दे दो महाराज, अभी खुलवा दो लगो। तो इनका यदि बेटा जाए तो दिल में दर्द हो। कहते हैं ना, अपना बेटा रोए दिल में दर्द होता है, अपना बेटा रोए दिल में दर्द होता है, पड़ोसी का रोए सिर में दर्द होता है। अपना बेटा रोए दिल में दर्द होता है, पड़ोसी का रोए सिर में दर्द होता है। अपनी बीवी रोए सिर में दर्द होता है, पड़ोसी की रोए। किसने कहा ये? फालतू बातें बहुत जल्दी करते हो। ए पंचम काल है बाबू, नहीं तब भी आपकी अनुमोदना। यदि कोई अच्छे अभी जब आप लोगों ने पीली सरसों का क्षेपण किया, कुछ क्षेपण नहीं किया, आपने असंख्यात बुरी कर्मों की निर्जना उन विद्वानों की है, महाव्रतों की मार्ग पर जो आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित ये अथाय पुण्य जन्मों जन्मों तक यही पुण्य काम आएगा, अन्यथा कोई पूछने वाला भी नहीं मिल पाएगा। तो मैं एक बार पूरे जितने लोग इस मंच पर बैठे हैं, संपूर्ण इंद्राणियों से, बड़े बड़े इंद्रों से, बड़ी बड़ी रानियों महारानियों से पूछ रहा हूं, इनको दीक्षा, महाव्रतों की दीक्षा दे दूं क्या? अपना हाथ ऊपर करके बोलो। हाँ, देखो एक तो 3 हाथ ऊपर कर रही है। जो सभा सदन में बैठे, जो हजारों की जनवेदनी बैठी हैं और जो देश में लाइव हजारों लोग देख रहे हैं, मैं संपूर्ण उपस्थित इस जनसैलाब से पूछ रहा हूं, इन 2 विद्वानों को भगवान बनने की दीक्षा, महाव्रतों की दीक्षा दे दूं क्या? और जिसका हाथ ऊपर नहीं, मतलब वो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो पापी जीव, उसको नीचे जाना है, इसलिए अच्छे काम की अनुमोदना। जिसको नीचे जाना है अच्छे काम की वो अनुमोदना नहीं करेगा, और जिसको ऊपर जाना है वो और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और वो तो पूरी ऊपर हो गए, नीचे करो। बहुत सुंदर। बोलो हे गुरुदेव, आप हमारे समाज के, देश के मूर्धन्य विद्वानों को, जिन विद्वानों ने समाज को, संघ को दिशा दी, ज्ञान दिया, बोध दिया, आज वो उस ज्ञान के स्वाध्याय का फल निर्ग्रंथ पद की दीक्षा के लिए अग्रणी हो रहे हैं। हे गुरुदेव, इस महाव्रतों की यात्रा के लिए मेरी और मेरे परिवार की ओर से खूब खूब अनुमोदना करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का परम गुरु भक्त परिवार, अभय जैन बाबूजी एवं समस्त परिवार, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात। स्वर्गीय पिताश्री हुकुम चंद जी, स्वर्गीय माता श्रीमती मोहनी देवी टोंगिया की पुण्य स्मृति में अनिल जी, सरित जी, अंकित, प्रतीक, श्रद्धा, आरोही, अमायरा एवं समस्त टोंगिया परिवार, दीमापुर, बैंगलोर, गुवाहाटी, झालावाड़।